बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने नाउन के बारे में पढ़ना है, लेकिन नाउन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो मैंने ग्रामर का एक स्टेप वाइज एक एज़ पर स्केजुअल मैंने तरतीब दी हुई है। और आप लोग अगर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल स्टेप वाइज अगर सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, और ये मैं चैलेंज देकर कहता हूँ कि आज आप कुछ नया सीखेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, तो आए आते हैं टॉपिक की तरफ। नाउन आप लोगों ने अक्सर सुना हुआ है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। डिफिनीशन बिल्कुल राइट है। सिंपल वन डिफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स। कोई भी किसी भी चीज़ का नाम है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी नाम है, हम उसको नाउन कहेंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन विजिबल और कुछ जिनको हम फील करते हैं। याद रहेगी ये बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजिबल जो हमारे सामने होते हैं, जिनको हम अपने सेंसेस के ज़रिए से, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए से हम उनको देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और फील में मैंने क्या लगाया हुआ है, FAQS। याद रहेगी ये। F से बनते हैं फीलिंग, Q से बनता है A से बनता है एक्शन, Q से क्वालिटी एंड S से स्टेट। यानी कि ये किसी की फीलिंग हो सकती है, किसी की क्वालिटी, किसी की स्टेट, या किसी का कोई एक्शन हो सकता है। तो ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, विजिबल एंड फीलिंग वाला, इसी बुनियाद पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी बुनियाद पर नाउन 2 कैटेगरीज में फॉल करता है। कितनी कैटेगरीज में फॉल करता है? ओनली 2 कैटेगरीज में। क्लियर है बात? और वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? कंक्रीट नाउन एंड सेकेंड वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रहे कि कंक्रीट नाउन हमेशा जो हमारे विजिबल नाउन हैं, जिनको हम देख सकते हैं, 5 सेंसेस के ज़रिए से परसीव कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, वो हमारे कंक्रीट नाउन में आएंगे। और जिनको हम सिर्फ फील करते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। लेते हैं एक एग्जांपल ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, कंक्रीट नाउन की पहले मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ। अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। क्लियर है बात? वो नाउन जिनको हम शनाख्त कर सकते हैं अपने किसी भी 5 सेंसेस में से एक सेंस के ज़रिए से। मैं एक पे क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ? वन ऑफ द 5 सेंसेस, क्यों इतना वन पे जोर दे रहा हूँ? क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि भाई इस चीज़ को तो हम स्मेल या इसकी जो है ना टेस्ट, या इसको हम टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, तो क्या आया ये भी कंक्रीट नाउन में आता है? या फिर वो फ़ौरन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लगा देते हैं किसी MCQs या इस तरह के एग्ज़ाम वगैरह में। तो देखिए, इसकी एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है और अचानक कोई अजीब सी आवाज़ आती है, तो हमारा बॉस कहता है व्हाट इज़ दैट नॉइस, और आप लोग ये जो कहता है व्हाट इज़ दैट नॉइस। तो ये नॉइज़ इसमें नाउन है। क्लियर है बात? किस किस्म की ये आवाज़ या किस किस्म का ये शोर है? जब बॉस ने पूछा तो शोर ऑटोमेटिकली नॉइज़ क्या है? नाउन है। अब हमने देखना है कि नॉइज़ कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट में आता है, विजिबल वाले में आता है या फील वाले में आता है। तो देखें, क्या हम नॉइज़ को देख सकते हैं? नो। क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? नो नो नो। चलो सूंघ, नहीं नहीं भाई, सूंघ भी नहीं सकते। टच कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। लेकिन बोल रहे हैं हियर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी हियरिंग सेंस है, इसके ज़रिए से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो लिहाजा नॉइज़ कंक्रीट नाउन में फॉल करेगा, कंक्रीट नाउन में आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है? ज़बरदस्त। इसी तरह आम जो एग्जांपल है, दिस फोन
इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये फ़ोन बहुत ही महंगा है। फ़ोन नाउन है, तो डेफिनेटली नाउन को हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इसको हम हियर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही और थिंग, अजीब सी एक बात करने जा रहा हूँ कि इसको हम स्मेल भी कर सकते हैं और इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन कंक्रीट नाउन में आ गया, समझ आ गई है, ज़बरदस्त। आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। अ नाउन दैट कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड, जिसकी हम रिकग्नाइजेशन नहीं कर सकते, जिसकी हम शनाख्त नहीं कर सकते थ्रू वन ऑफ द फाइव सेंसेस, पांच सेंसेस में से किसी एक सेंस के ज़रिए से भी। क्लियर है बात? तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, अपने सेंसेस के ज़रिए भी रिकग्नाइज नहीं कर सकते, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। लेट्स कम टू द एग्जांपल। अगर मैं कहता हूँ कि लव इज़ लाइफ, जी जी बिल्कुल, आप लोग सही समझ रहे हैं, लव इज़ लाइफ। लव, यहाँ पर क्या हम इसको देख सकते हैं कि कितना लव है, कितना बड़ा है? नो नो नो, देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते यार, सूंघ भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली कोई भी सेंस इसको परसीव नहीं करता, इसको अपील नहीं करता, तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉल करेगा। क्लियर है बात? ज़बरदस्त। क्या हमने कभी किसी को इतना कहा है, ऐसा दुकानदार के पास जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि भाई मेरे पास 500 किलो लव है, ख़रीदना है क्या? किसी को ज़रूरत होगा? नहीं। या हम किसी को ये कहते हैं कि यार प्लीज़ 5 किलो ऑनेस्टी दे दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, हम फील कर सकते हैं इसको। अगर मैं लिखता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी, डेफिनेटली मैं सिर्फ ऑनेस्टी को ले रहा हूँ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या हम अपने फाइव सेंसेस में से किसी एक सेंस के ज़रिए से भी ऑनेस्टी को परसीव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्लियर है बात? तो ये दोनों किस में फॉल करेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।